आप सभी जनपद और देशवासियों को न्यूज परिक्रमा एनपीटीवी परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, ये नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। थाना गागलहेड़ी में जन सुनवाई में पहुंचे जिलाधिकारी मनीष बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने थाने के अभिलेखों का भी बारीकी से निरीक्षण किया। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि अभिलेखों के रखरखाव को और बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं और सभी शिकायतों को दर्ज कर संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने के भी आदेश दिए गए हैं। इस दौरान सीओ सदर मनोज कुमार, थाना प्रभारी सुरेश कुमार सहित थाने का स्टाफ मौजूद रहा। देखिए, आज थाना दिवस है तो आज मेरे और कप्तान साहब के द्वारा पहले थाना नागल में और अभी थाना गागलहेड़ी में बैठा गया है और यहाँ पे थाने के रजिस्टर चेक किए गए हैं और निर्देश दिए गए हैं कि जितनी भी शिकायतें आती हैं उनको दर्ज करें और दर्ज करने के बाद उनकी जो रिपोर्ट आती है उसको भी संबंधित शिकायतकर्ता और संबंधित कार्यालय को अवगत करवा दिया जाए और अभिलेखों का रखरखाव थोड़ा और बेहतर तरीके से करने के निर्देश दिए गए। नकुड़ क्षेत्र में 40 साल पुराने अवैध कब्जे को हटाकर प्रशासन ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की। एसडीएम संगीता राघव के नेतृत्व में 10 दिनों तक चले अभियान में चकमार्ग से लगभग 600 मीटर रास्ता मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान कानूनगो रघुवीर सिंह पटवारी, अमित कुमार और पुलिस बल मौजूद रहे। इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में खुशी और राहत का माहौल है क्योंकि वर्षों से बाधित आवागमन सुचारू रूप से शुरू हो गया है। एसडीएम ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस सख्ती से अन्य अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। सहारनपुर मंडी समिति रोड पर हेल्पिंग हैंड इमरजेंसी संस्था ने 40वां ब्लड डोनेशन कैंप सिटी केयर सेंटर के सौजन्य से किया। 40 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। ब्लड कैंप का उद्घाटन आयशा मॉडल स्कूल के प्रबंधक मुजाहिद नदीम ने किया। बीएचएल के अध्यक्ष मुदस्सिर नदीम ने बताया कि रक्तदान करने से हृदय रोग का खतरा कम रहता है। नियमित रूप से रक्तदान करने से आयरन की मात्रा भी नियंत्रित रहती है और हमारे दिल के लिए ये अच्छा रहता है। इस दौरान मोहम्मद अराफात, मोहम्मद आसिफ, फैसल, मोहम्मद राहिल, डॉक्टर आजम, डॉक्टर अयूब, फैसल, इमरान, मोहम्मद अहमद मौजूद रहे। देवबंद के दून वैली पब्लिक स्कूल में 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपजिलाधिकारी दीपक कुमार और पालिका अध्यक्ष विपिन गर्ग ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर दून वैली पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा रैली भी निकाली गई जिसमें स्कूल के अध्यापक और छोटे छोटे बच्चों ने मतदाता दिवस के प्रति लोगों को जागरूक किया। आज 15वां राष्ट्रीय दिवस महाराष्ट्रीय मतदाता दिवस है, उसी के आयोजन में जो है आज यहाँ पर रैली निकाली गई दून वैली स्कूल से बच्चों की और यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कि राष्ट्रीय मतदान के महत्व को बताया गया सभी लोगों को और सभी बीएलओ को सम्मानित किया गया और न्यू वोटर्स को भी सम्मानित किया। सर, हर साल की तरह इस बार भी मतदाता दिवस पर बच्चों ने रैली निकाली इस जनता जनार्दन को जागरूक करने के लिए, क्योंकि नेचुरली मतदान जब होता है तो लोग लेजर में, आराम में और घूमने फिरने में समय को बर्बाद ना करें, अपने मतदान का सरसावा थाना क्षेत्र में आए दिन हो रही मोटर चोरी की घटनाओं से परेशान लोगों की आवाज उठाने के लिए किसान मजदूर संगठन ने सरसावा थाना प्रभारी निरीक्षक से मुलाकात की। संगठन के लोगों ने बताया कि थाना क्षेत्र के गांव रायपुर, नवादा, कुंडा कुंडी, वाजिदपुर, तेलीपुरा, मीरा जादी, ढिक्का कलां, कुतुबपुर, कल्याणपुर, मंदौर, अपलाना गांव से लगभग 100 मोटर चोरी हो चुकी है। किसान मजदूर संघ के युवा ब्लॉक अध्यक्ष आदेश राणा ने बताया कि थाना प्रभारी से मिलकर मोटर चोरी की घटनाओं का जल्द से जल्द खुलासा करते हुए चोरी की घटनाओं को रोकने की मांग की है। आज हमने हमारे क्षेत्र में जो है मोटरें चोरी हो रही है, आसपास के 10-12 गांवों में पिछली सर्दियों से मोटर चोरी हुई है। कम से कम 100 मोटर चोरी हो चुकी हैं। इनके उपलक्ष्य में हमने आज थाना अध्यक्ष सरसावा को एक ज्ञापन दिया है। यदि वो मोटरें बरामद नहीं होती है और चोर बरामद नहीं होते हैं तो हम 4-5 दिन बाद फिर थाने का घेराव करेंगे अपने किसान मजदूर संगठन की ओर से, सभी किसान मिलकर। जय जवान जय किसान।
कस्बा नारौता क्षेत्रीय गांव फतेहपुर में श्री खाटू नरेश चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कथा में संत ऋषिपाल महाराज जी ने कहा, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब परमात्मा अवतार धारण करके धरती पर धर्म की स्थापना करते हैं। इस अवसर पर प्रधान संदीप कुमार, जसवीर शर्मा, सोमपाल शर्मा, बाबूराम चौहान, धर्म सिंह, राजेंद्र राणा, मुकेश सैनी, इसम भगत जी, आयुष शर्मा, सागर शर्मा, कंवरपाल प्रजापति, अनुज सैनी, सतीश रोहिला, मुकेश धनगर, राजीव धीमान, बबलू पेंटर, पवन धनगर, भूरा प्रताप राणा, सागर शर्मा आदि मौजूद रहे। नारौता के गणपति बैंक्वेट हॉल में नारौता, रामपुर, गंगोह, कैराना सहित कई थानों में अपनी सेवा दे चुके इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा के रिटायर होने पर क्षेत्रवासियों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र पहुंचे लोगों ने प्रेमवीर राणा को शुभकामनाएं देते हुए उपहार भेंट किए। क्षेत्र के लोगों ने अपने संबोधन में कहा कि इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा के कार्यकाल को आज तक लोग याद करते हैं। उनके समय में अपराधी उनके नाम से कांपते थे और इलाका छोड़ देते थे। व्यापारी, आमजन और स्कूली छात्राएं स्वयं को बहुत सुरक्षित महसूस करती थी। इस दौरान थानाध्यक्ष सचिन पुनिया, कृष्ण पुंडेर, मोहन राणा, रणधीर राणा, अब्बास चौधरी, अश्वनी बालियान, खेमचंद कश्यप, गुड्डू सैनी, राजकुमार मास्टर, जगपाल, बसपा सेक्टर प्रभारी राजीव नामदेव मौजूद रहे। कस्बा नारौता के गंगोह रोड पर स्थित किसान सेवक इंटर कॉलेज में आज 25 जनवरी 2025 को मतदान दिवस पर निष्पक्ष मतदान करने की शपथ दिलाई गई। मतदान दिवस पर उप जिलाधिकारी व गंगोह विधानसभा से आरओ सुरेंद्र सिंह ने सभी छात्र छात्राओं से कहा, हमें बिना किसी डर के जाति, धर्म, वर्ग से ऊपर उठकर निष्पक्षता के साथ मतदान करना चाहिए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार शर्मा, स्कूल स्टाफ व सभी छात्र छात्राएं मौजूद रहे। रामपुरन मनिहारान के एक दुल्हे अपनी शादी खुद संपन्न कराई, मंत्र पढ़कर दुल्हन संग लिए 7 फेरे, हैरान कर गए पंडित जी। रामपुर मनिहारान के एक युवक की खुद की शादी में मंत्र पढ़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो चर्चा का विषय बनी है। दरअसल रामपुर मनिहारान के विवेक कुमार की बारात हरिद्वार गई थी। वहां विवेक ने कहा कि वो अपने विवाह के संस्कार खुद ही संपन्न कराएगा। इस शादी का वीडियो वायरल हो रहा है। विवाह जैसे पवित्र बंधन में बंधने के दौरान एक दुल्हे ने अपनी शादी में खुद ही मंत्र पढ़कर सभी को चौंका दिया। रामपुर मनिहारान के मोहल्ला कायस्थान निवासी प्रवीण कुमार के बेटे विवेक कुमार की बारात जनपद हरिद्वार के रहने वाले अनिल कुमार के यहाँ गांव कुंजा बहादुरपुर गई थी। बारात की आवाभगत के बाद दुल्हा दुल्हन ने स्टेज पर एक दूसरे को वरमाला पहनाई। अब वो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से बीफार्मा कर रहा है। विवेक ने बताया कि उसकी धार्मिक कर्मकांड में गहरी आस्था है, इसके चलते ही उसने वैदिक मंत्रों को सीखा है। शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, घर का सारा सामान जलकर हुआ राख। सहारनपुर के राजौरी गार्डन श्री रामपुरम के एक मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। देखते ही देखते घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। मोहल्ले वासियों के द्वारा फायर ब्रिगेड एवं पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। मकान स्वामी श्रवण कुमार ने बताया, उनका लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और घर में कुछ भी नहीं बचा है। जी, सरवण धीमान जी, राजौरी गार्डन श्री रामपुरम। ये तो घटना हुई, किस तरह से लगी आग? ये शॉर्ट सर्किट हुआ भाई साहब, कंप्यूटर लग रहे हैं ना जहाँ पे, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होके जब। कितना नुकसान हुआ है? क्या नुकसान का तो आइडिया कुछ है ही नहीं, बहुत सब कुछ खत्म है, घर में कुछ नहीं बचा। ड्रोन, कैमरा, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर, जो भी घर का सामान, एक बिटिया का सामान जाना था परसों, उसके पास गुड़िया हुई है तो वो जो देने का करते हैं। आप सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को सुशील चौधरी गांव मिरकपुर राष्ट्रीय महासचिव सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी की ओर से गणतंत्र दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुशील चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव सुबसपा, गणतंत्र दिवस की सभी देशवासी व क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जनमंच में आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल द्वारा 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जनमंच सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विगत निर्वाचनों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को सम्मानित करते हुए उपस्थित सभी को मतदाता शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित जनों को मतदाता शपथ दिलाई कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे और स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
मनीष बंसल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब गौरवशाली हैं कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सम्मान प्रक्रिया से निर्वाचन कराया जाता है। लोकतांत्रिक परंपराओं को मर्यादा बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कार्यक्रम रहा है? जैसा कि हम जानते हैं कि 25 जनवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उसी के उपलक्ष्य में आज एक जागरूकता के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें हमने विभिन्न स्कूलों के बच्चों को बुलवाया था, उनको डिटेल में प्रेजेंटेशंस दी गई, किस प्रकार से चुनाव कंडक्ट करवाए जाते हैं और उसका क्या महत्व है और किस प्रकार से लोग अपना वोट बनवा सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने स्कूल के बच्चों को जागरूक किया, क्योंकि ये सब बच्चे जो हैं हमारे भावी मतदाता हैं। आने वाले चुनाव में ये लोग भी जब 18 वर्ष की आयु पा जाएंगे तो वोट डालेंगे, तो बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चों में अभी से चुनाव के महत्व को हम लोग बताएं, उनको जागरूक करें, ताकि आने वाले समय में जिस प्रकार से ऑलरेडी हमारा देश एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आने वाले समय में इसमें और मजबूती आए और सुदृढ़ हो और हमारे सहारनपुर जनपद का वोटिंग परसेंटेज और बढ़ सके। ब्राइट होम इंटरनेशनल स्कूल तित्रो में मतदाता दिवस मनाया गया। तित्रो ब्राइट होम इंटरनेशनल स्कूल में मतदाता दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें छात्रों एवं छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर चार्ट मेकिंग स्पीच का आयोजन किया गया। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद जुनैद खान ने सभी को मतदान करने के प्रति जागरूक किया और अपने सही मतदान करने के लिए भी प्रेरित किया। प्रधानाचार्य मंशा उर रहमान, मुमताज खान, गौरव राणा, हिमांशु शर्मा, मोहम्मद बिलाल, परमवीर सिंह, सुमन शर्मा, आरजुमन, अजय कुमार, प्रीति चावला, ललिता लिटिला अग्रवाल, नुजहत आदि उपस्थित रहे। The citizens of India, having abiding faith in democracy, hereby pledge to uphold the democratic traditions of our country and the dignity of free, fair and peaceful elections. वीआईपी क्षेत्र में अवैध निर्माण को छूट, छोटे निर्माण होते हैं शील। सहारनपुर विकास प्राधिकरण का नया खेल इन दिनों चर्चाओं में है। जहां बड़े निर्माण को छूट दी जा रही है, वहीं छोटे निर्माण पर कार्यवाही हो रही है। क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जोन 4 की दिल्ली रोड स्थित वीआईपी इलाके में पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा के निवास के बराबर में एक बड़ा व्यावसायिक निर्माण नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। अधिनियम 1973 के अंतर्गत आने वाले किसी भी नियम का पालन न करने वाले ये अवैध निर्माण बदस्तूर जारी हैं, जबकि छोटे छोटे निर्माण को सील करने वाले विकास प्राधिकरण के कर्मठ पदाधिकारी इस निर्माण को लेकर गंभीर नहीं है। हालांकि शिकायतों के बाद विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता द्वारा निर्माण का नोटिस सचदेवा नामक व्यक्ति के नाम से काटा गया है, परंतु उसके पश्चात भी निर्माण बदस्तूर जारी है। मासूम बालक को अगवा करने की मदरसा के अध्यापक पर लगे आरोप। गंगोह के गांव कुंडाकला के मदरसे में पढ़ने वाले 10 वर्षीय बालक मोहम्मद साद को कल दोपहर से मदरसे में रह चुके अध्यापक तैयब पर रंजिशन अपहरण करने के आरोप लगाए गए हैं। गंगोह के गांव कुंडाकला में मदरसे में पढ़ने वाले 10 वर्षीय बालक मोहम्मद साद के पिता कारी इसरार ने गंगोह थाने में धोखे से बुलाकर अपने साथ ले जाने के आरोप में मदरसे में पढ़ा चुके तैयब पर आरोप लगाते हुए तहरीर देकर कार्यवाही की गुहार लगाई है। फिलहाल गंगोह पुलिस ने तहरीर के आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मौलाना मोहम्मद असरार साहब, मैं गांव कुंडाकला का रहने वाला हूँ। मैं एक मदरसा चलाता हूँ, 3 साल से मेरा मदरसा है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं। हम इसलिए पहुँचा, आज मेरा बच्चा गायब हो गया है। मेरा एक यहाँ पर टीचर था, उसको फ़ोन उनके संपर्क। बच्चा क्या साल का था? 10 साल का बच्चा है मेरा। तो आया जी, जैसे कि मैं आया, जुमे का दिन था, छुट्टी होती है जुमे वाले दिन, और बच्चे गांव के पढ़ते हैं, गांव के रहते हैं बच्चे, मेरे बाहर के तो है नहीं बच्चे। वो लोगों से चंदा बंदा करके हम मदरसा चलाते हैं। किसी वो कहने लगा जी मैं अच्छी इंग्लिश पढ़ा लेता हूँ। मैंने कहा भाई अच्छा पढ़ाने वाले हो तो ठीक है, आ जाइए। वो अच्छा पढ़ाने की वजह से यहाँ से मेरे मदरसे में आया। हम लोग से हमारे यहाँ काम करता रहा। फिर उसने बोला कि मैं अपनी तनख्वाह लेके कि मेरी 15 तारीख को शादी है मौलाना, मुझे जाना है।
और जाने के बाद फिर बाद में संपर्क करेंगे। वो आने के बाद गांव में संपर्क करेंगे। कल 24 जनवरी को थाना गंगो को सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम कुंडा कला में एक मदरसा चल रहा था। वहां पर एक व्यक्ति जो वहां पर टीचर की नौकरी कर रहा था, मौलवी की नौकरी कर रहा था, वो वहां से एक बच्चे को जिसकी उम्र करीब 10-11 वर्ष है उसको वहां से लेकर चला गया है। परिजनों ने तहरीर थाना गंगो पर दी है, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। और वो कोई टीचर था वहाँ पर, तांत्रिक किस्म का टीचर था वो। उस बच्चे का उसने कल 1:30-2 बजे से अपहरण कर रखा है और वो धमकी भी दे रहा है बराबर कि भाई ये तो तुम पुलिस केस वापस ले लो, नहीं तो हम बच्चे के साथ में कुछ गलत काम कर देंगे। और ये कह रहा है कि तुम मदरसा भी बंद कर दो, बहुत सारी वो धमकी दे रहा है। लेकिन हम इस मामले में हम बच्चे वालों के घर वालों के साथ खड़े हुए हैं और